प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 बोलते हैं, अपना प्रकरण है बच्चों सामाजिक स्वास्थ्य। पार्ट 2 है। पार्ट 1 के बारे में हम लोगों ने सीखा है सोशल हेल्थ क्या है। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा था बच्चों, हम आपको बताते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य में हम लोगों ने सोशल हेल्थ क्या है इसके बारे में सीखा था। अपने सामाजिक स्वास्थ्य को खतरे में लाने वाले घटक जो थे वो क्या क्या थे। सामाजिक स्वास्थ्य लाने वाले घटक जो थे मानसिक तनाव, व्यसनाधीनता जिसको एडिक्शन बोलते हैं, और असाध्य दुर्धर रोग क्रोनिक डिजीज, प्रसार माध्यम और अत्याधुनिक तकनीकों का अधिक उपयोग, इस सब के बारे में हम लोगों ने सीखा था बच्चों। हमने आपसे चर्चा भी किया था कि मोबाइल का अधिक से अधिक उपयोग करना अपने लिए बहुत ही खतरनाक है। तो आज हम जो हमारा मेन रहेगा वो तनाव का व्यवस्थापन के बारे में रहेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट हमने पहले वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बताया था। उसमें हमने कहा था आप देखिए अपने मोबाइल पर कार्टून फिल्में देखते हैं तो आप लोग कभी कभी उसी कलाकार, वो कलाकार जैसा आचरण करता वैसे हम भी करते हैं। बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं। वीडियो गेम आप खेलते हैं, बच्चों की जो मानसिक स्थितियां होती है और जो उनका स्वभाव होता है वो निगेटिव होने लगता है। क्या होने लगता है? निगेटिव होने लगता है। तो मोबाइल फोन की विकिरणों से थक करके क्या क्या होता है बच्चों, हमने उसमें बताया था, आज भी बता दे रहा इस वीडियो में भी। थकान, सिर दर्द, निद्रानाश, विस्मरण, कानों में आवाज घूमना, जोड़ों का दर्द, इसी के साथ दृष्टि दोष जैसी शारीरिक पीड़ाओं का निर्माण होता है। केवल आपके मोबाइल फोन का उपयोग करने से इतनी बीमारी आपको फैलती है जो फोन की विकिरणें निकलती है। अगर ये फोन का उपयोग आप कम से कम करें तो इन रोगों से आप बच सकते हैं। ये किरणें प्रौढ़ व्यक्ति के हड्डियों की अपेक्षा बालकों की हड्डियों में अधिक धंस जाती हैं। संगणक तथा इंटरनेट के निरंतर संपर्क में रहने वाले व्यक्ति अकेले हो जाते हैं बच्चों। समुदाय के अन्य व्यक्ति, रिश्तेदारों से वे लोग वार्तालाप नहीं कर सकते। सिर्फ स्वयं के बारे में सोचने की आदत से लगभग स्वमग्न सेल्फनेस आत्म केंद्रित हो जाते हैं। उनकी अन्य लोगों के प्रति संवेदनशीलता कम होती है। इस प्रवृत्ति के दूरगामी दुष्परिणाम होने से ऐसे व्यक्ति किसी जरूरतमंद को मदद नहीं करते तथा इस कारण उन्हें भी किसी से मदद मिलने की संभावना कम होती है। जब आप किसी की मदद करेंगे तो भी आपको आपकी मदद करेगा, आप किसी का सम्मान करेंगे तो वह भी आपको सम्मान करेगा। तो बहुत सारे उदाहरण हमने आपको बताया था बच्चों। ये प्रसार माध्यम और अत्याधुनिक तकनीकों का अधिक उपयोग करने से हमारे शरीर के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मोबाइल को देखते हुए भोजन करने वाला लड़का ही देखिए, मोबाइल भी बात भी कर रहा है किसी से और खा भी रहा है। तो होता क्या है बच्चों, ऐसे बच्चों के साथ इनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होता है। इनकी जो मानसिक स्थिति है वो भी निगेटिव की तरफ जाने लगती है। उनका जो पढ़ाई लिखाई है उसका भी बुरा असर होता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय गेम खेलने के लिए, कार्टून देखने के लिए, बातचीत करने के लिए करते हैं। तो अधिक समय उनका नष्ट हो जाता है।
और धीरे धीरे यही सब बातें जो हमने अभी बताया उसका कारण हो जाता है कि वो मृत्यु की तरफ जल्दी से चले जाते हैं। इंटरनेट का सूचना जाल जो बच्चों बहुत आसानी से सबके घरों में लगा हुआ है नेट, तो नेट लगा है तो उसका केवल पॉजिटिव सोचिए बच्चों, लेकिन पॉजिटिव सोच न होते समय निगेटिव की तरफ लोग ज़्यादा हो जाते हैं। उसमें अच्छी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, गंदे गंदे वीडियो देखते हैं लोग, जबकि उस पर उन माध्यमों पर सरकार ने कानून बनाया हुआ है, तो भी उसका गलत प्रभाव लोगों में पड़ता है। कभी कभी सेल्फी निकालने के चक्कर में आप लोगों ने देखा होगा लोग रोड पर आ जाते हैं, समुद्र या खाई में गिर करके, ट्रेन से गिर करके उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। ऐसे बहुत सारे समाचार टीवी में या पेपर में आते हैं। या रास्ते पर ये देखिए, ये डांस कर रही है और खा रही है, तो खाना कैसे शरीर में लगेगा। डांस चालू है, रास्ते पर सेल्फी ले रहा है, देखियो, इसको मालूम नहीं कि पीछे से गाड़ी आ जाएगी, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। अब लोग, और आपने देखा है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है बच्चों, तो उसकी सहायता करनी चाहिए, उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन यह न करने के बजाय अपने मोबाइल से लोग वीडियो बनाना चालू कर देते हैं, उसकी सहायता नहीं करते हैं, वीडियो बना करके वायरल कर देते हैं कि देखो ऐसी घटना हो गई है। तो अब समझ लो, ऐसी माने उनके मन में दूसरे को बचाने की प्रवृत्ति नहीं रह गई है, क्योंकि अकेलेपन में रहते हैं, उनको छुएगी नहीं, उनकी सहायता ही नहीं करेंगे। और जब वो उनकी सहायता नहीं करेंगे तो कभी अगर इनके साथ ऐसा होता है तो और भी दूसरा भी इनकी सहायता नहीं करने वाला है। तो बच्चों, आजकल अपने मन से बच्चे पढ़ते नहीं, माँ बाप के डर से, टीचर के डर से वो पढ़ाई करते हैं। तो होता क्या है कि उसका बहुत फायदा नहीं हो पाता। जब तक आपका खुद मन नहीं कहेगा, आप मन लगा के नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपकी तैयारी अच्छे ढंग से नहीं हो पाती। तो उसका परीक्षा में आप अच्छे नंबर भी नहीं लग सकते हो, किसी कंपटीशन में आप सफल नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपका ध्यान है ही नहीं, आप डर के मारा बैठ के पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, क्लास में अच्छे से बैठ के मन लगा के पढ़ना चाहिए, घर पर भी अच्छी पढ़ाई करना चाहिए। तो अप्राकृतिक कृति करने वाले बच्चों में क्या होता है, तनावग्रस्त रहते हैं, और उसी तनाव में आकर के जब वो उससे तनाव ग्रसित हो जाते हैं तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, ये मानसिक रोगी हो गया है। तब मानसिक रोगी वाले डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो डॉक्टर क्या करता है, आपका सारा हिस्ट्री पूछता है कि आप कब उठते हो, कब खाते हो, कब पढ़ाई करते हो, कब घूमते हो, मैंने सारी चीजें आपके बारे में पूछता है। तो बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए। रोड पर चलते समय सेल्फी नहीं लेना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं देना चाहिए। जो ऐसे सेल्फी लेने वाले हैं बच्चों ना, उसको हम सेल्फी साइड भी बोलते हैं। बहुत लोगों ने, आपने देखा होगा ना, सुसाइड करते समय दूसरे को फोन करते हैं कि मैं मरने जा रहा हूं। ऐसे है जिनके पास आत्मविश्वास की कमी होती है, तो ऐसे लोग एक कदम उठाते हैं, क्योंकि वह अपनी बातें किसी से कर नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते हैं। अगर वह अपने ऊपर जो बीत रहा है, आप बीती, जैसे अगर कोई सताया जा रहा है अपने घर वालों से, तो अगर वो दूसरे से बात करता है तो दूसरे लोग उसकी सहायता करेंगे, तो जो मरने के कगार पर है उसकी जान को बचाई जा सकती है। लेकिन जो ऐसा बच्चों करते हैं ना, वो मानसिक दृष्टि से ही बीमार होते हैं, ऐसा डॉक्टर लोग मानते हैं। तो अगर उनको दूसरे की सहानुभूति मिलती है तो इस काम को रोका जा सकता है। अगर सहानुभूति मिलती है तो बच्चों इस काम को रोका जा सकता है। ये तो सहानुभूति होना बहुत जरूरी है। और सहानुभूति लोगों की कब होगी, जब आप एक दूसरे के संपर्क में आओगे। आजकल साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है बच्चों,
ये देखिए दुर्घटना का चित्रीकरण लेने वाले पादचारी लोग हैं, अब उसका एक्सीडेंट हो गया, देखिए गिरा हुआ है बेचारा, लेकिन इसको कोई हॉस्पिटल में नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि उसका क्या, लोग देखो यहाँ पे खड़ा, यहाँ भी खड़ा, लोग वीडियो बना रहे हैं। लोग क्या बना रहे हैं, वीडियो बना करके उसको वायरल करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हम लोगों ने चर्चा किया वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो घंटों समय व्यतीत करके इन माध्यमों के काल का ग्रास मत बनिए। किसका? मोबाइल फोन, टीवी, इंटरनेट, ये जो संचार माध्यम है इनका सकारात्मक उपयोग करो बच्चों। जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करो, ज्यादा समय इनके ऊपर मत दो, नहीं तो आप काल का ग्रास बन जाएंगे। माने आपको ये खा जाएगा। आपको क्या करेगा? ये खा जाएगा। आगे हम आपको साइबर के बारे में बताएंगे बच्चों। साइबर अपराध क्या है? अब जानते हैं आप, साइबर अपराध बहुत प्रकार के होते हैं बच्चों। जैसे आपके मम्मी पापा ने कहा कि हमको बैंक से फोन आता है, आपका एटीएम क्रेडिट कार्ड बंद है, उसको चालू करा दो। तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वो मांग लेते हैं। अब माने आपका पूरी जानकारी, बायोडाटा वो ले लेते हैं। तो आपका एटीएम में से पैसे निकाल लेते हैं, आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं, पिन नंबर आपका मालूम कर लेते हैं। ये बहुत सारी जो वारदातें बढ़ रही हैं बच्चों, ये साइबर अपराध की बात। देखिए फर्क, जबकि व्यवस्था है लेकिन आप पैसा निकालने जाते हैं ना, ये पिन नंबर आपका अगर पा गए तो आपके बैंक से पैसा उड़ा देते हैं। ग्राहकों से बहुत सारे पैसे फंसा लेते हैं इधर उधर करके, जबकि इस पर सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। लेकिन ये लोग देखिए, यहीं पर ये लोग पढ़े लिखे हैं अच्छे से, ऐसे लोग इंजीनियर होते हैं जो ये सब काम करते हैं बच्चों। तो बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स, पिन नंबर का उपयोग करके एक ग्राहकों के खातों में से पैसे निकाल लेते हैं। झूठे फेसबुक अकाउंट खोलकर अपनी झूठी जानकारी दे करके कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, तुमको इतना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो शारीरिक भी आर्थिक शोषण करते हैं। ये आजकल लड़के लड़कियों को फंसाते हैं और उनका मेलिंग करते हैं। माने जो हमारे यूज की चीजें सरकार ने बनाया है उसका बहुत सारे लोग माने गलत व्यवहार करते हैं। कहने का मतलब है ऐसा व्यवहार करने के लिए उपयोग में नहीं लाया गया था, लेकिन उसका गलत उपयोग लोग करते हैं। और भी क्या करते हैं, कहीं से आपका चित्र पा गए, आपकी फोटो पा गए, तो दो फोटो जोड़ करके आपको संदेश भेजते हैं, अश्लील चित्र प्रसारित करते हैं, भड़कीले संदेश आपको भेजते हैं। ईमेल हुआ, पासबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, व्हाट्सएप लोग ज़्यादा चलाते हैं, फेसबुक भी ज़्यादा चलाते हैं। तो उसमें लोग अपनी जानकारी आदान प्रदान करते हैं और उसी समय वो अपना अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर, व्यक्तिगत जानकारी, अपने आप फेसबुक पर रहोगे तो अपने आप वो जानकारी फैल जाती है और दूसरों के लोगों तक अगर पहुंच गई, गलत लोगों के पास पहुंच गई, तो आपसे गलत व्यवहार भी करते हैं। तो कुछ संदेश इंटरनेट वायरस के माध्यम से मोबाइल और संगणक यंत्रावली खराब या बंद भी कर देते हैं वो लोग। इन सभी से बच्चों बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। आजकल साइबर अपराधों के उदाहरण बहुत सारे फैल गए हैं। यह एक मानसिक विकृति है। ये क्या है बच्चों? एक मानसिक विकृति है। अपराधों के परिणाम भुगतने वालों को भी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस विभाग में साइबर अपराध कक्ष का निर्माण किया गया है। वहां पर उपस्थिति तंत्रज्ञानी साइबर अपराधों की जानकारी इकट्ठा करके इंटरनेट की मदद से अपराधों के कारणों को ढूंढकर अपराधियों को खोजते हैं। इस सूचना और तंत्र ज्ञान एक्ट बनाया गया है बच्चों। सरकार ने एक्ट बनाया है इसे सुरक्षित रहने के लिए कि सूचना तंत्र ज्ञान कानून 2000 आईटी एक्ट 2000 इसको कहते हैं संक्षेप में आईटी एक्ट 2000। यह 17 अक्टूबर 2000 से लागू हुआ और 2008 में उसमें सुधार किया गया।
साइबर अपराध करने वाले व्यक्ति को 3 साल कैद और 5 लाख तक का जुर्माना और कठोर सजा हो सकती है। साइबर अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार देश में अग्रणी होकर संबंधित स्वतंत्र विभाग बनाने वाला देश का पहला राज्य है। यहाँ महाराष्ट्र सरकार ने साइबर के लिए एक अलग से ही विभाग बना दिया है। तो सूचना तंत्र ज्ञान कानून आईटी एक्ट कब से लागू हुआ है? 2000 से लागू हुआ है। जब बहुत अपराध बढ़ना चालू हो गए तो उसके बारे में सरकार ने सोचा और उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए, उसके लिए उन लोगों ने कानून बनाया है। आज जो बात है बच्चों, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये बहुत घर कर चुका है अपने समाज में। लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, तो उससे ही तनाव बढ़ता है। उससे क्या बढ़ता है? तनाव बढ़ता है। ये तनाव को हम कम कैसे कर सकते हैं बच्चों? तनाव को कम करने के लिए ये देखिए, लोग एक जगह बाहर मैदान में इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे के संबंध, देखिए हाथ मिलाने से एनर्जी का जो ऊर्जा होती है बच्चों, उसका आदान प्रदान होता है। ऊर्जा का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो सार्वजनिक उद्यानों में माने मैदानों में लोग इकट्ठा होकर के जोर जोर से हंसने वाले लोग हैं। तो यही संकल्पना, इसको लाफ्टर क्लब बोलते हैं। जोर जोर से खिलखिलाकर हंसकर लोग स्वयं का तनाव क्या करते हैं? हल्का करते हैं। जो टेंशन है वो कम करते हैं। तो तनावग्रस्त लोगों के लिए, उससे अगर उनको बचना है तो उसके लिए बहुत सारी व्यवस्था है बच्चों। उसके लिए बहुत सारी व्यवस्था है। देखिए, नेचर, स्वभाव जिसको बोलते बदलो, योगा करो, मेडिटेशन करो, हॉबी आदत डालो, एक्सरसाइज, स्पा, थेरेपी, म्यूजिक सुनो, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी बातें जो होते स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। तो तनाव प्रबंधन के लिए हंसना, दोस्तों सहेलियों से बात करना, हम उम्र के लोगों से दोस्ती करना, नजदीकी जो व्यक्ति है आपके, जो संपर्की है, उससे अपनी मन की बातों को कहना, मन की बातें उसको लिखना, अगर ये सब आप करते हैं तो आपके अंदर जो तनाव कम होता है। वस्तुओं का संग्रह करो, चित्रों का संग्रह करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, खाली समय मिलता है उसमें ड्राइंग करो, चित्र निकालो, रंगोली बनाओ, डांस करो। तो ऐसे चीजों से अगर आप खाली समय का आप उपयोग करते हैं, अच्छी बातों की तरफ मन को ले जाओ, और जो ऊर्जा गलत कामों में आप लगाते हो, निगेटिविटी की तरफ लगाते हो, उसको पॉजिटिव की तरफ ले जाओ, तो आपका जो अंदर जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। इसीलिए बच्चों, स्कूल में भी देखिए केवल पढ़ाई नहीं होती, शिक्षा ही नहीं दी जाती, बल्कि आपको संगीत सिखाया जाता है, शारीरिक शिक्षा सिखाई जाती है, चित्रकला सिखाई जाती है। सबका जो होता है घंटे पीरियड बने रहते हैं कि जब आपके बोर हो जाते हो पढ़ाई करते करते, तो चलो बाहर 1 घंटे खेल लो, चित्रकला बना लो, रंगोली बना लो, तो आप फ्रेश हो जाते हो। आप क्या हो जाते हो? फ्रेश हो जाते हो। आपको टीचर संगीत सिखाती है, उसको कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग गाते हैं, उससे भी हमें आनंद मिलता है और तनाव क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। इसीलिए देखिए, शहरों में थिएटर बनाए गए हैं, आप जाके पिक्चर देख सकते हैं। थोड़ा मूड अच्छा नहीं है, जाके वहाँ पर मूड फ्रेश कर लेते हैं, बाहर का खाना खा लेते हैं, बाहर टहल घूम लेते हैं। तो संगीत में भी जो अपनी मानसिक स्थिति है, उसको संगीत में मानसिक स्थिति बदलने की ताकत होती है। मैदानी जो खेल होते हैं उसका भी बहुत अतुलनीय महत्व है। खेल खेलने से शारीरिक कसरत होती है, नियमों का पालन होता है, सांघिक भावना होती है, एक साथ मिलकर लोग काम करने की भावना होती है,
उससे अकेलापन नष्ट हो जाता है और व्यक्ति समाज विमुख होना, ऐसे अनेक लाभ जो होते हैं अन्य कृतियों को करने से होता है। तो हमें बच्चों स्ट्रेस कम करना है, तनाव कम करना है, तो हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, अपने शरीर को मालिश करना चाहिए। इससे भी क्या होता है, तनाव कम होते हैं। योग ऐसा नहीं कि कठिन योग ही करना चाहिए, जो आपसे हो सके उतना करना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक आहार खाना चाहिए, श्वास को लंबा खींचना चाहिए, छोड़ना चाहिए। योग निद्रा, योगासन, इससे शरीर को फायदा होता है। ध्यान एकाग्रचित करो, सोचो कि हमने आज क्या क्या अच्छा किया है, इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। समय का मैनेजमेंट करना चाहिए, जितना समय पढ़ाई लिखाई पर देना चाहिए, कुछ समय खेल कूद पर भी देना चाहिए। जब ये सारे गुण आपके अंदर अपने आप विकसित होने लगेंगे तो समझिए आपकी जो स्ट्रेस, तनाव है वो कम हो रहा है। तो अगर तनाव कम हो गया तो सामाजिक दृष्टि से आप सशक्त, आदर्श व्यक्तित्व को तैयार करेंगे और अच्छे माने सोसाइटी के अच्छे मेंबरों में आपकी गिनती होगी। तो बच्चों ये तनाव कम करने का सारा, तनाव प्रबंधन के लिए ये सारा आपके हाथ में है। अगर आप किसी कारण से सफल नहीं हुए तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और ये सब हो जाओगे। समस्याएं गंभीर जन्म लेती हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए उचित डॉक्टरों के पास सलाह लेनी चाहिए, काउंसलिंग कराना चाहिए। और बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं। अगर आपका संपर्क इन लोगों से नहीं होता है तो होता क्या है, लोग अंतिम सोच लेते हैं कब मैं मर जाऊं तो अच्छा है। अगर उनको सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये आत्महत्या कर लेते हैं। किसके कारण बच्चों? तनाव के कारण। अब तनाव जब शरीर में आ जाता है, हमको नींद नहीं लगती है, शरीर दर्द करता है, थकान महसूस करता है, कुछ सोचने की क्षमता नहीं रह जाती है, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, मद्य सेवन करने लगते हैं, जिसका बुरा असर अपने तंत्रिका संस्थानों पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है। हम दुबले पतले हो जाते हैं, सोचने समझने की क्षमताएं हमारी कम हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए बहुत सारे उपक्रम हमारे समाज में लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये देखिए, इसे सदैव ध्यान में रखो, यदि प्रकृति यह मनुष्य का सबसे नजदीकी मित्र है। प्रकृति क्या है? मनुष्य का सबसे नजदीकी मित्र है प्रकृति। बागवानी कार्य, पक्षी निरीक्षण, प्रकृति के साथ समय व्यतीत करना, एक पालतू प्राणी को पालना, जिसे लोग पालते हैं ना, बिल्ली पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, तो ये कौन से लोग पालते हैं? जो स्ट्रेस के शिकार हुए रहते हैं। ऐसे शौक के कारण विचार प्रणाली सकारात्मक होकर आत्मविश्वास बढ़ता है, आसपास की घटना के प्रति सजगता, माइंडफुलनेस का विकास करना, मन की नकारात्मक भावना जैसे होते ना, इससे हम बदला लेंगे, तो उसे नष्ट करने का निश्चय करना। ऐसे मानसिक व्यायाम से सामाजिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। तो अपने मित्र कौन होने चाहिए? प्रकृति को मित्र बनाओ बच्चों। प्रकृति को मित्र बनाओगे, उसके साथ तालमेल बनाकर रखोगे तो आपको कभी धोखा देने वाले नहीं है। मित्रगण जो सजीव हैं वो धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रकृति से अगर नजदीकी दोस्ती बन गई है तो आपको धोखा देने वाली कभी नहीं है। ये तंबाकू विरोधी संयुक्त अभियान जो है बच्चों, तनाव प्रबंधन में तनाव दूर करने के सभी मार्ग अपने हाथ में हैं, परंतु किसी कारणवश वे सफल नहीं हुए तो उदासीनता, नैराश्य ऐसी गंभीर समस्याएं जन्म लेती हैं।
ऐसे व्यक्तियों के लिए उचित चिकित्सीय सलाह, समुपदेशन, मानसोपचार यह उपाय उपलब्ध है। उसी प्रकार अनेक अशासकीय संगठन, जिसको एनजीओ बोलते हैं, सहायता करती है, जैसे तंबाकू विरोधी संयुक्त अभियान है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, सलाम मुंबई फाउंडेशन मुंबई है, और शासन के प्रयत्न योजनाएं हैं। शासन के प्रयत्न योजनाएं हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एक दूसरे की सहायता समझ लीजिए करते हैं। तो तंबाकू विरोधी संयुक्त अभियान जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है बच्चों। टाटा ट्रस्ट ऐसे 45 नामांकित संस्थाओं ने मिलकर यह अभियान शुरू किया है। तंबाकू सेवन पर नियंत्रण, तंबाकू विरोधी कार्य करने वाले को मार्गदर्शन, ऐसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए यह अभियान कार्यरत है। आप जानते हैं तंबाकू जन्य पदार्थ को खाने से कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो सकती है, इसलिए क्या करते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। उससे हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। ये देखिए, यूनाइटेड मूवमेंट अगेंस्ट तंबाकू कंट्रोल करना चाहिए बच्चों। तो इसमें हमें 45 नामांकित संस्थाएं हैं। ये देखिए, अगर आप तंबाकू खाते तो आपको कैसे कैसे रोग हो सकते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, टाटा ट्रस्ट ऐसे 45 नामांकित संस्थाओं ने मिलकर यह अभियान शुरू किया है। दूसरा जो है ट्रस्ट सलाम मुंबई फाउंडेशन मुंबई, जो झोपड़पट्टी धूम्रपान निषेध भी है। 200 रुपए का दंड होता है अगर आप धूम्रपान करते हुए पकड़े गए। तो बच्चों, झोपड़पट्टी स्लम एरिया में जो बच्चे रहते हैं उनको उनकी पढ़ाई करना, उनको खेल सिखाना, उनको कला, व्यवसाय आदि बातों में सक्षम करने के लिए यह संस्था मुंबई के अनेक विद्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन मान सुधारने में मदद कर विद्यार्थियों को विद्यालय में पढ़ने के लिए सक्षम बनाती है। इस ट्रस्ट के निरंतर प्रयासों के कारण महाराष्ट्र के अनेक जिले जो हैं वो तंबाकू मुक्त हो गए हैं। वहां पर कोई तंबाकू लेता ही नहीं है। सन 2002 से यह संस्था समाज तंबाकू मुक्त हो, इसके लिए शहरी और ग्रामीण भागों के लिए अन्य विद्यालयों में कार्य कर रही है। यह कार्यक्रम सरकार की सहायता से 200 विद्यालयों में और महाराष्ट्र के 14,000 विद्यालयों में चलाया जा रहा है बच्चों। बहुत बड़े पैमाने पर तंबाकू अभियान को छोड़ा जा रहा है। और ये लोग किसके कारण? ये सलाम मुंबई फाउंडेशन की तरफ से चलाया जा रहा है। शासन परिपत्रक के अनुसार प्रत्येक विद्यालय से तंबाकू मुक्त की शपथ ली गई है कि हम तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, हम तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। शासन भी इसमें लगा हुआ है, सरकार भी लगी हुई है, एनजीओ भी काम कर रहे हैं, सरकार भी काम कर रही है। तो सरकार भी लोगों को शिक्षा देती है कि तंबाकू न खाएं, तंबाकू से बहुत बड़े बड़े रोग हो सकते हैं। तो कुछ प्रश्न है बच्चों, खाली जगह भरने के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, हास्य मंडल दूर करने का एक उपाय है। जो हम हंसते हैं ना, लाफ्टर क्लब है, तो कौन सा रोग इससे दूर होता है बच्चों? तनाव प्रबंधन। जब स्ट्रेस आ जाता है अपने अंदर तो हम हंस करके, खेल करके उसको दूर करने का एक अच्छा उपाय सोचते हैं। मद्य सेवन करने से मुक्तः किस संस्था को धोखा पहुंचता है बच्चों? ये नर्वस सिस्टम है, माने तंत्रिका तंत्र को खत्म कर देता है। शराब आप पिएंगे तो तंत्रिका तंत्र को खतरा होता है। साइबर अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है बच्चों? आईटी एक्ट 2000 बनाया गया है। आईटी एक्ट सूचना तंत्र ज्ञान कानून 2000। सूचना तंत्र ज्ञान कानून क्या बनाया गया है? 2000 बनाया गया है। तो हास्य मंडल तनाव प्रबंधन दूर करने का एक उपाय है। मद्य सेवन करने से मुक्तः तंत्रिका तंत्र संस्था को धोखा पहुंचता है। साइबर अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए सूचना तंत्र ज्ञान कानून 2000 एक कानून बनाया गया है बच्चों। तो बच्चों, हम लोग किसके बारे में
पढ़ रहे थे, सोशल हेल्थ के बारे में पढ़ रहे थे। सोशल हेल्थ मतलब सामाजिक स्वास्थ्य। तो बच्चों, आजकल जो टेक्नोलॉजी बहुत फैल गई है, इनसे आप थोड़ा दूर रहो, तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपका स्वास्थ्य क्या रहेगा? उत्तम रहेगा, आपको बीमारी नहीं पकड़ेगी। तो जो हम लोगों ने सीखा आज, हम अपने उसका दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे बच्चों, तभी वो सीखना सार्थक होगा। हम लोग क्या करेंगे? इसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे और दूसरों को समझाएंगे भी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके संपर्क में ना आए। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।